हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी कि आने वाली 14 अगस्त को फरीदाबाद की धरती पर विभाजन की विभाषिका का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि विभाजन के समय जिन लोगों ने इस त्रासदी को महसूस किया और जो कुछ उस समय भारत ने खोया, उसी को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। आइए जानते हैं आगे मोहन लाल बड़ोली ने क्या कहा। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत भी, अभिनंदन भी। और जैसा आप सबको अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, हमारे फरीदाबाद जिले के सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायक सभी यहाँ उपस्थित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ संगठन का पर्व चला है, वहीं हर घर तिरंगा की पार्टी का हमारा अभियान है। और उसी अभियान में जो 14 अगस्त को पार्टी लगातार कई वर्षों से विभाजन की विभीषिका, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के समय बहुत सारे परिवार उजड़े, कोई कहीं बसा, कोई कहीं बसा। और ऐसे भी परिवार रहे जो अलग अलग प्रांतों में भी बसे। पिताजी कहीं छूट गया, भाई कहीं छूट गया, माँ कहीं छूट गई, खुद कहीं चला गया। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी त्रासदी उस समय हुई थी और भारत के इतिहास की मैं उसको सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूँ। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लाल किले से आह्वान किया था कि 14 अप्रैल को उन सब की याद में हम कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए हमने 14 अगस्त को हम प्रोग्राम करेंगे। और उसी के निमित्त पार्टी ने 3 प्रोग्राम की योजना रचना की है। हमारी जिला स्तर की बैठकें रहेंगी सभी कार्यकर्ताओं के साथ। और उसके बाद जिन परिवारों ने उस त्रासदी को झेला है, उनके साथ एक संगोष्ठी का हमारा कार्यक्रम रहेगा। और जो उस समय उस त्रासदी में पाकिस्तान से यहाँ आए, उनको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और एक प्रदर्शनी भी उस विषय को लेकर हम लगाने वाले। और तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से होती है, हरियाणा प्रदेश में 377 मंडल है, सभी मंडल स्तर पर हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी। और जब हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी तो उसी दिन हम उन सब शहीदों की प्रतिमाओं को भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और जिन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, उन महापुरुषों की तस्वीर, प्रतिमा जहाँ लगी है, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए पुष्पांजलि का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में रहने वाला है। और उसी को लेके 14 अगस्त को हम जो विभाजन की विभीषिका है, कि उसका बड़ा प्रोग्राम का आयोजन फरीदाबाद में जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर रहेगा। उसमें प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। और हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सभी उसमें सम्मिलित होंगे। और एक बड़ा आयोजन उस दिन का यहाँ फरीदाबाद में रहने वाला है। और जो हमारी तिरंगा यात्राएं भी रहेंगी, वो अलग से रहेंगी। और एक मौन यात्रा भी प्रत्येक शहर में 14 अप्रैल की शाम के समय तो पूरे हरियाणा प्रदेश में रहने वाली है। इस प्रकार से एक योजना रचना हमने की है। और भारतीय जनता पार्टी का काम तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ा है, वो आप सबने देखा है। हमारी सभी मंडलों की कार्यकारिणियों का गठन हुआ है और सभी जिले की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और आगे की कार्रवाई भी हमारी निरंतर चलेगी। इसी विषय को लेकर आज एक बैठक का आयोजन यहाँ पर हुआ है।
और उस बैठक से पहले आप सबके साथ मिलने का कार्यक्रम है। ये विभाजन की जो 20 का थी उसके सबसे ज्यादा दंश था ना वो फरीदाबाद के लोगों ने झेला। फरीदाबाद के जो लोग आए, लेकिन फरीदाबाद को वो स्वरूप अभी नहीं मिल पा रहा है जो कि इसका हक है। क्या कारण है कि फरीदाबाद पे इतना फोकस नहीं हो पा रहा है? जब किसी काम की शुरुआत होती है तो फोकस भी होता है। पहले की सरकारों ने कभी इस विषय को ही नहीं सोचा, इस विषय को जरूरी नहीं समझा। ये तो सौभाग्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को मिले और उन्होंने उस विषय पर सोचना शुरू किया और आज ये विषय बड़े स्तर पर यहाँ फरीदाबाद में जिस प्रकार से इसका आयोजन होगा, मुझे लगता है कि जो आपके मन की पीड़ा है वो इससे दूर होगी। प्रधान जी, आपने कहा कि विभाजन के किसी काम में दो सेगमेंट आपने बताया, एक तो जो इफेक्टिव लोग थे इंडिया में कुछ परिवार है उनको आप उनसे मिलेंगे संगोष्ठी। सेकंड आपने बताया कि जो माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान से उनको आप सम्मानित करेंगे। ऑफिशियली कोई डाटा है आपकी पार्टी के पास? उसका ऑफिशियली डाटा बनेगा जब मीटिंगें हो रही हैं, उसका ऑफिशियली डाटा है भी कुछ, उनको हम निमंत्रण देंगे। अगर कोई रह गया है तो उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और जो उस समय के लोग जिंदा हैं वो भी बताने का काम करेंगे। कहीं कोई छूट गया उसको जोड़ने का काम करेंगे और उनको सम्मानित करने का काम। देखिए, प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उन्होंने कहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उन्हीं के प्रयासों से सरकार बनी है। कितनी सच्चाई है इस पर? ये देश के प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि बार बार भाजपा की सरकार बने और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भाजपा की सरकार बने उन्हीं की ताकत से ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्हीं की ताकत से देश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सोचने वाले अलग अलग होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। सोचने वालों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने उनकी ज्यादा थी, इसलिए तीसरी बार सरकार बनी। हमारी अखबारों में खबर नहीं छपती है सर, इतना अंतर है हो जाती है। हमारी रोज रहती है, हम रोज मिलते हैं। हर मंगलवार को हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री सब मिलते हैं, भोजन भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी, सब मिले। मिलने का कार्यक्रम तो पार्टी का हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी में तो एक दूसरी पार्टी के लोग कहते भी कि सबसे ज्यादा मीटिंगें बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन मन में कोई पीड़ा है क्या जो बार बार डिनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो रोज सुबह भी भोजन करता है आदमी, दोपहर भी करता है, शाम को भी करता है। भोजन पर मिलने का आनंद अलग से होता है। वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से पूछ लिया करो, कांग्रेस के सवाल उनसे भी पूछ लिया करो उनका क्या हाल चल रहा है। जो जनता चाह रही है वही होगा और बहुत जल्दी होगा। जनता जल्दी चाह रही है, जल्दी हो जाएगा। विकास बराना जी को एक ही बनाया गया, किसके दबाव में बनाया गया, हटाया किसके दबाव में गया? ना किसी के दबाव में हटा, ना किसी के दबाव में बना। ये पार्टी का फैसला था, पार्टी का निर्णय था। जो पार्टी को अच्छा लगता है वो कर देती है। पहले तो सर्वे या कोई सारी चीजें होती है, सब प्रकार की चीजें होती है। कई दफा कोई चीज ध्यान में आ जाए, कभी ध्यान में ना आए। सरकार की जो कार्यशैली है ना, उस पर सवाल निशान लगाता है, ये क्यों तो बनाया, क्यों हटा दिया? सरकार का काम है बनाना, सरकार का ही काम हटाना, सरकार के ही काम है। तो इसमें बड़ी बात तो है। थैंक यू।